अच्छा राजे आप शुरू करिए। आप कंटीन्यूटी वाले क्वेश्चन कर रहे थे। नहीं कंटीन्यूटी स्टार्ट करनी सी। लिमिट तो कंटीन्यूटी च कितना फर्क आ थोड़ा ऑलरेडी पता ही है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के उपर लिमिट देखी जाती है तो इत्थे बस एल आ ना जी वो एल आ जी ये चैक करनी होंगी आप। ठीक है यानी कि अगे आप की बस इन्ना की फर्क आ भी एल आ जी वो अपने को आनी चाहिए है। एक मिनट वेट करो मैं एडजस्ट कर लैन दो। हाँ जानी कि अपने को अगे की होंदा सी फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एल होंदा सी ना एल की जगह पर आ जाता हूँ बस इन्ना की फर्क होंदा बाकी कोई फर्क नहीं है। एक्स माइनस एक्स नॉट लैस दैन डेल्टा वाई माइनस वाई नॉट लैस दैन डेल्टा ये जो मर्जी हो सकता। एक चीज़ है इत्थे एक्स वाई है जोड़ा ना ये एक्स नॉट वाई नॉट के बराबर भी हो सकता मतलब ये कोई चक्कर नहीं है। सो ये आप कोई नॉट इक्वल टू वगैरह साइन नहीं पाना इत्थे ये ध्यान रखियो। ठीक है जे किसी ने पाया यदा मतलब वो तो गलत हो सकता। एक रीजन है जिहदे करके आप नहीं पाना ये वो रीजन नहीं मैं हजे थोड़ा समझा सकता निक्के हो तुसीं हजे। अच्छा हुण अगे चलीए यदी जगह तो नेबरहुड है जी ये भी आ सकती है उही नेबरहुड राजे आप बहुत बार डिस्कस किए। सफेरिकल भी हो सकती है रैक्टेंगुलर भी हो सकती है स्केयर भी हो सकती है ना वो तुहानूं मैं अगे डिस्कस कर सकिया। नेबरहुड उन्होंने सारिया चों कोई भी हो सकती बस एक चीज़ फर्क है भी एक्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट नहीं पाना है। ठीक है क्वेश्चन स्टार्ट करिए। एक रीजन हजे नहीं समझा सकता तुसीं वो रीजन समझोगे जदों कंटीन्यूटी पढ़ोगे MSc फस्ट समैसटर च। हुण मैं वो बारे डिस्कस नहीं कर सकता तुहाडे नाल। जो कंपैक्ट सैट वगैरह आउणगे ना उदों याद तुहानूं पता लगूगा सर अच्छा ये गल करके कहंदे सी डिस्क्रीट सैट वगैरह आ गए उदों। यदी कंटीन्यूटी चैक करो एट ओरीजन फंक्शन बड़ा सिर्फ एक्स ते डिपेंडेंट आ वाई नाल कोई लेना देना नहीं है। ठीक है पहला तो हरेक फंक्शन की डोमेन लिखा करो। डोमेन यदि की है कोई भी रियल नंबर ये पुट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाए एक्स नहीं एक्स जीरो भी पुट कर सकते हो। आ देखो पुट कर ताई तो इन्हें ब्रेक किया। सो सारे पॉइंट पुट कर सकते हैं कितने कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमेन सारी होगी। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी आरबीट्रेरी एंड आरबीट्रेरी स्मॉल कह सकते हैं डेल्टा भी है नहीं पॉजिटिव सच दैट एक्स माइनस जीरो लैस दैन डेल्टा वाई माइनस जीरो लैस दैन डेल्टा आ गया। लो जी ये फिर वही अपने को लिमिट लिमिट की देखिए भाई। अच्छा एफ एक्स जीरो जीरो की एफ जीरो जीरो की आऊगा जीरो जीरो तो चेक करनी है ना तो एक्स जीरो हो गया जो आउटपुट जीरो ही आनी है। चलो कुछ हद तक आप तुर पे। वैसे राजे कई एग्जाम्पल ना मैं वेखी जाना मैनू वही चीज़ की हैरानी हो रही है एक्स वाई है जोड़ा ये नहीं आप करना होंगे गा मतलब एक्स वाई हो एक्स नॉट वाई नॉट के बराबर हो सकता यार ये फिर छड्डी जाता है। पता की आइसोलेटेड पॉइंट्स को कंटीन्यूटी प्रूव करने वास्ते आपां इनकलूड करना पैंदा पॉइंट फिर बिच वो किवें छड्ड दोगे तुसीं रहन दो छड्डण नूं नहीं छड्डना आप एक्स नॉट वाई नॉट जो नॉट इक्वल टू नहीं लाना है इत्थे एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो देखा जे कोई क्वेश्चन गाह मैनू लग्या कोई हो जा कब्बा जा एफ एक्स वाई की आ गया वाई साइन वन बाई एक्स एफ जीरो जीरो की है जीरो इनू मैं लिख सकदा बिल्कुल लिख सकदा। तो अगले स्टैप च मैनू पता ट्रिगोनोमैट्रिक फंक्शन साइन एक्स आ जो वन तो छोटा होंगे तो इनू मैं लिख सकदा बिल्कुल लिख सकदा। अगे मैनू पता वाई की तो छोटा है डेल्टा तो मैं इदा लिख सकदा। सो अल्टीमेटली अपने को की आ गया एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो की तो छोटा हो गया ये डेल्टा तो छोटा हो गया होना की तो चाहिए सी छोटा एप्सिलॉन तो सो इनू ही एप्सिलॉन मान लिया। सो ये एप्सिलॉन तो कदों छोटा होगा जो डेल्टा एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो इत्थे प्रूव हो गया अपना क्वेश्चन। तो यह मतलब की हो गया फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा डेल्टा लभता गया पर की आया वो एप्सिलॉन के बराबर सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो लैस दैन एप्सिलॉन वैन एवर एक्स माइनस जीरो लैस दैन डेल्टा जानी कि एप्सिलॉन वाई माइनस जीरो लैस दैन डेल्टा जानी कि एप्सिलॉन। चलो जी एक क्वेश्चन हो गया ये की सीगा। उस तो बाद कोई होर क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज चों जीरो 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 एक्स दी क्यूब वाई दी क्यूब वाला। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो वैसे एवं ही है पर थोड़ा जिहा तुहानूं दसना पैना अदरवाइज इसका मतलब ही नहीं समझ लगना तुहानूं। एफ एक्स वाई है जिहड़ा 4th क्वेश्चन
एफ एक्स वाई है जोड़ा एक यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी पता नहीं हैगी है कि नहीं, जे हुई तो वो करनी है, नहीं तो बेइज्जती करवाने हो तुसीं थां थां ते जाके बई सर ने साडे वालियां ने तो करवाई ही नहीं यूनीफॉर्म कंटीन्यूटी। जानी कि 0 0 तो आ वैल्यू आ 0 0 तो डिफाइंड भी नहीं सी ना होंदा वो 0 0 भर के तो देखो 0/0 आ गया। सो आप शो करना 0 0 तो कंटीन्यूस है कि नहीं है। सब तो पहला डोमेन की सारे पॉइंट ये भर सकते हैं, ये देखो 0 0 नहीं भर सकते तां ही तो इन्हें अलग डिफाइन किया। सो सारे पॉइंट इस फंक्शन च भरे जा सकते हैं, ये नहीं भरे जा सकते, ये भरे जा सकते हैं। ये जे 0 0 रखोगे तो आउटपुट की आती है 0, भरे जा सकते हैं। अच्छा लेट एप्सिलॉन मान लो, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी स्मॉल नंबर, दैन अपने को अच्छा एंड डेल्टा भी मानो, एंड डेल्टा की है पॉजिटिव, दैन की आऊगा x माइनस 0 लैस दैन डेल्टा, y माइनस 0 लैस दैन डेल्टा। ठीक है यही आ गया ना, ओके है ना। पर आप ये नहीं करना, आप देखना एफ एक्स वाई माइनस F0 0 आ जोड़ा वो की आउंदा, एफ एक्स वाई तो यही आ गया, F0 0 की है 0, एफ एक्स वाई की है एक्स दी क्यूब वाई दी क्यूब एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 0 है ना, यही आ जाऊगा ना। तो अगले स्टैप च इनू आई लिख सकता मैं एक्स क्यूब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो इनू आई लिख सकता मैं वाई क्यूब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। बस एक कला जी कोई यार अजे इनू तोड़न दी। हुण अगले स्टैप च मैं इनू आई लिख सकता ब्रेक कर दो दोवां नूं अड अड, हाँ कर सकते हैं ब्रेक। तो अगले स्टैप च एक्स नूं बाहर कढ़ सकदा मैं, हाँ कढ़ सकदा मॉड पा के, तो अंदर की रह जूगा फिर एक्स स्केयर। इत्थे वाई नूं बाहर कढ़ सकदा, हाँ कढ़ सकदा, अंदर की रह जूगा एक्स स्केयर वाई स्केयर। हुण एक चीज़ दसो मैनू, ये नंबर 1 तो छोटा कि वड्डा? 100% ये 1 तो छोटा, क्योंकि एक्स स्केयर है जोड़ा ये हमेशा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर तो छोटा होगा। इनू नीचे लै जाओ इत्थे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर नूं, तो इत्थे की रह जूगा 1, ये 1 तो छोटा। तो सिमिलरली फिर दूसरा भी 1 तो छोटा ही है, देखो वाई स्केयर है जोड़ा ये तो छोटा ही है। जो डिनोमीनेटर वड्डा होवे ओबवियस जी गल आ भी नंबर छोटा ही बनूगा। डिनोमीनेटर जो वड्डा उपरले तो नंबर 1 तो छोटा ही बनूगा, तो डिनोमीनेटर वड्डा तो है, सो इसका मतलब ये भी 1 तो छोटा। हुण मॉड ऑफ एक्स ते मॉड ऑफ वाई ये किहदे तो छोटे है? जे मैं देखा आप मन के तुरे हैं उपर मेरे को आ देखो मॉड ऑफ एक्स छोटा डेल्टा तो मॉड ऑफ वाई छोटा वो भी डेल्टा तो, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्स माइनस 0 मॉड ऑफ एक्स ही कहते हैं। सो ये आ गया लैस दैन डेल्टा, ये भी आ गया लैस दैन डेल्टा, सो आ गया अल्टीमेटली 2 डेल्टा। सो आप कित्थे पहुँच गए? आप पहुँच गए कि एफ एक्स वाई माइनस F0 0 ये छोटा है 2 डेल्टा तो, पर होना तो चाहिए छोटा एप्सिलॉन तो। पर यह भी चीज़ हो सकती है कदों, जो 2 डेल्टा एप्सिलॉन के बराबर हो, जानी कि डेल्टा कि बराबर हो एप्सिलॉन बाय 2 दे। सो इत्थे लिख दो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देर एग्जिस्ट डेल्टा की आ गया एप्सिलॉन बाय 2 पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स वाई माइनस F0 0 लैस दैन एप्सिलॉन हो जाऊगा जदों एक्स माइनस 0 लैस दैन हो जाऊगा डेल्टा यानी कि एप्सिलॉन बाय 2, वाई माइनस 0 छोटा हो जाऊगा लैस दैन डेल्टा यानी कि एप्सिलॉन बाय 2। ये दूसरा क्वेश्चन भी तुहाडा गया सीधे जे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इन्हां च एवें टेंशन वाली गल नहीं। उस तो बाद कोई औखा जिहा क्वेश्चन राजे एक चीज़ है जिमें ना ये एक 14वां क्वेश्चन है आ वाला, ये आप कीता पिछली एक्सरसाइज च, आ भी पिछली एक्सरसाइज च आया, आ भी पिछली एक्सरसाइज च आया। प्रॉब्लम पता की आ कि ये क्वेश्चन च आप उत्थे शो करके हटे हैं भी इन्हां दी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। राजे जिन्हां दी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो कंटीन्यूस किवें हो सकते हैं? सो इत्थे फिर तुसीं उही शो कर देना, सारा क्वेश्चन सेम ला देना भी इन्हां दी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
ठीक है। ये शो कर दो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट, कितने भी किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब यदा प्रूफ सेम आ, जो मैं कल जी पिछली एक्सरसाइज है ना वह एक क्वेश्चन सीगा, मैं तुम्हें दिखाना जे मैंने लभ जे तो पिछली तो पिछली का आ वेखो आ पिया थर्ड एदा 7th आ पिया उपर थर्ड एदा 7th आ वाला ये क्या सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, सेम प्रूव कर दो। तो जिहदी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो कंटीन्यूस किवें हो जाऊगा। तो उस तो नीचे वाला जिहड़ा आ पिया एक कुछ सेम है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ 1 2 ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 7ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ fxy 7ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ fxy। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪਤਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਆਇਲਰ ਥਿਓਰਮ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਰਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ x ਰੱਖ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਨੀਚੇ ਕੱਢ ਲਓ, y/x 'ਚ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਗਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ x³ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂ तो की आ जाऊगा y/x, इतों भी 1/y/x रह गया ना, तो यदा मतलब पंगा पऊगा ही पऊगा। जिमें जां ये कह लो कि यदी उपर डिग्री कितनी बनती है, एक एदा हो गया, दो ये हो गए, तीन तिन्ने तीन हो गए ना, पंगा पऊगा ही। सो इत्थे पाथ आ जिहड़ा तुसीं चुनना, टेक लिमिट सोल्यूशन करन लगा, लिमिट x/y is equal to 0 approaches to 0 0 0 along path, केड़ा पाथ चुनना, y is equal to mx, आ पाथ चुन लो। ठीक है, लिमिट लो की आउंदी है देखो, xy approaches to 0 fxy ये की बन जूगा, y तो x जे 0 वाल जाऊगा, y भी 0 वाल जाऊगी, सो x 0 आ गया। इत्थे फंक्शन की वैल्यू ये भरी हुई है x स्केयर y की जगह पर mx x³ mx ਦੀ क्यूब। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ m+1+m ਦੀ ਕਿਊਬ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ m ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਥ ਬਦਲੋਗੇ ਆਨਸਰ ਬਦਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਮਿਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ fxy ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ 7th ਦੇ, ਇਹ ਆਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, fxy x² y ਦੀ 6 x not equal to 0 y not equal to 0 f0 0 is equal to 0 ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, x ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 0 0 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ 4 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੀਚਲੀ ਡਿਗਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ y ਦੀ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਮੈਂ ਟੇਕ ਲਿਮਿਟ ਅਲੋਂਗ y ਦੀ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ x ਭਰ ਲਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਾਥ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਟੇਕ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਐਕਸ ਵਾਈ 0 0 ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਦੈਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਵਾਈ 0 0 ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਵਾਈ 0 0 ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੀ ਆ ਗਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਕਿਊਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਦੀ 6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਜੇ ਐਕਸ ਦੀ ਇਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ 2 ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 1/2 ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਨਾਓ ਟੇਕ ਲਿਮਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਥ ਮੈਂ ਚੁਣਾ ਟੇਕ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 0 ਅਲੋਂਗ ਦੂਸਰਾ ਪਾਥ ਚੁਣਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਸੇਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1/2 ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਐਕਸ ਦੈਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਕਸ ਦੀ 4 ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਦੀ 6 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਵਾਈ ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ 0/0 ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਐਕਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੱਟੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੀਚੇ 1 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਦੀ 4 ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 0 ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ of xy approaches to 0 0 fxy does not exist ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲਿਮਿਟ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਾਥ ਚੋਣੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਥ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਥ ਚੁਣਨੇ ਆ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਪਾਥ ਹੀ ਚੁਣਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਰੂਵ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਥ ਹੀ ਚੁਣਨੇ ਆ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਪਸਲਨ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਇਓ ਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਐਪਸਲਨ ਡੈਲਟਾ ਰਾਜੇ ਐਪਸਲਨ ਡੈਲਟਾ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ ਪਾਥ ਜੇ ਚੁਣੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲਿਮਿਟ ਲਓ ਖੇਡ ਖਤਮ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਊਐਵਰ that function is continuous x alone and y alone at origin ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਐਟ x alone and y alone ਕੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋ ਪੁੱਟ y is equal to alpha ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ 0 ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ y ਅਲਫਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ x ਅਲਫਾ ਦੀ ਕਿਊਬ x ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਦੀ 6 ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ 100% ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ gx ਜੇ ਮੈਂ x ਐਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੋ ਐਜ਼ x ਅਲਫਾ ਦੀ ਕਿਊਬ ਐਂਡ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਦੀ 6 ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਰਾਜੇ ਇਹ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕਦੇ 0 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ 0 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੋਵੇਂ 0 ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਫਾ 0 ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਅਲਫਾ ਨੋਨ 0 ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆਊਗੀ ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੁੱਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਭਰ ਲਓ ਹੁਣ ਕੀ ਆਊਗਾ ਐਫ ਐਕਸ ਬੀਟਾ ਵਾਈ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੀਟਾ y ਦੀ ਕਿਊਬ ਬੀਟਾ ਸਕੇਅਰ y ਦੀ 6
ठीक है। तो y की है जो नॉन जीरो आ उदों यह है, पर जो y जीरो आ उदों की होगा, ये जीरो बन जाऊगा। अच्छा इधर भी आप लिखना सी राजे ये चीज़, एक्स जो नॉन जीरो यह है, जो वाई एक्स लिखिए या ना लिखिए, रहन दो लिखण नूं, क्यों पता क्यों, देखो मेरी गल सुनो, जो एक्स जीरो हो जाऊगा फिर तो इन्हें जीरो हो ही जाना ना, इत्थे जीरो भरोगे तो जीरो बन ही जाना, जे तो ना बनता फिर सी ना गल, इत्थे इत्थे भी रहन दो, क्योंकि जे मैं इत्थे वाई जीरो करता इन्हें जीरो बन ही जाना, अड अड लिखण की लोड़ है इन्हां चीज़ों नूं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਫੇਰ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, डिवाइड करांगे तो कंटीन्यूस बनूगा ही बनूगा, ठीक है, इज कंटीन्यूस। समझ लगती है ना, जे मैं कहना क्लीयरली बीटा वाई क्यूब एंड बीटा स्केयर वाई दी 6 आर, इत्थे लिख दो कंटीन्यूस फंक्शन, तो दोवां नूं डिवाइड करके की बनता आह नंबर, देर फोर बीटा दी क्यूब बीटा वाई क्यूब बी स्केयर वाई 6 आ इज कंटीन्यूस। इत्थे लिखियो क्यों, बीटा स्केयर ते वाई 6 ये भी नॉन जीरो ही रहूगा हमेशा, ये भी जीरो नहीं होना कदे, ये रीजन पा देना इत्थे। राजे पता की होंदा, एक रिजल्ट होंदा जे एफ एक्स कंटीन्यूस है तो जी एक्स कंटीन्यूस है, दोवां नूं डिवाइड करांगे वो भी कंटीन्यूस बनूगा, शर्त यह है कि जी एक्स नॉन जीरो होवे, ये रिजल्ट होंदा, वो रिजल्ट नूं मैं वरत रहा तां मैं बार बार कहना ये भी कंटीन्यूस होवे, ये भी कंटीन्यूस होवे, शर्त यह है भी ये नीचे वाला नॉन जीरो होवे, ये भी कंटीन्यूस होवे, ये भी कंटीन्यूस होवे, नीचे वाला नॉन जीरो होवे, ये नॉन जीरो ही है, ठीक है, जीरो हो ही नहीं सकता, सो कंटीन्यूस फंक्शन बन गया। होर देखो कोई क्वेश्चन, हजे 1 मिनट की क्लास हुई आ, मेरा मन तो कर रहा कोई एक अद्धा क्वेश्चन देखा। राज जो 12वां क्वेश्चन है ना, ये स्टेटमेंट च पिछली बार कोई रौला पिया सीगा, मैनू समझ नहीं लग रही भी वो चक्कर की सीगा उदों, जे मैनू याद आया ना मैं तुहानू दसदा, मैं किते कोई नोट वगैरह पाया होवे तो शायद मैनू पता लगे, कोई पंगा तो पिया सीगा इस क्वेश्चन का, कोई स्टेटमेंट तक, अच्छा हाँ 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 हाँ, नहीं ये क्वेश्चन छड्डना पैना, पता की है ये हैगा राजे सीकुएंस वाला, तो सीकुएंस आ जिहड़ा वो तो तुहानूं पता भी नहीं है हजे हुंदा की आ, सीकुएंशियल कंटीन्यूटी है जिहड़ी वो डिस्कस होगी उदों। 12वां छड्ड दो राजे क्वेश्चन, दे 1 मिनट अगला भी देख लैण दो, हुण मैनूं अगला क्वेश्चन ये तो सीकुएंस वाला निकल गया, अगला अगला क्वेश्चन किवें होऊगा, नो वेयर कंटीन्यूस, वेट करो, क्वेश्चन है यही है, नो वेयर कंटीन्यूस, जे यदि कंटीन्यूटी डिस्कस करनी हो, वैसे तो देख के पता लगी जाता भी ये कंटीन्यूस तो किते आना नहीं गा, इंटरसेक्शन राजे आई थिंक ना ये क्वेश्चन ये दोवें ही है जिहड़े ये सीकुएंस ना होने वाले क्वेश्चन है। देखो कंटीन्यूटी ते लिमिट दोवें ही सीकुएंस की हैल्प नाल भी डिस्कस होंदे आ ते बिना सीकुएंस की हैल्प नाल भी डिस्कस होंदे आ, बट ये दोवें 12वां 13वां क्वेश्चन आपां नूं फिलहाल छड्डने पैणे आ, क्योंकि ये सिर्फ सीकुएंस की हैल्प नाल ही कंटीन्यूस प्रूव हो सकते हैं, सॉरी कंटीन्यूस नो वेयर, मतलब कंट्राडिक्शन देनी पैनी आ, पर मैनू सीकुएंस मनण तो बिना कोई राह नहीं दिख रहा, सीकुएंस वाला कंसैप्ट समझाउणा बहुत टाइम लग जूगा मेरे हिसाब नाल, ये सिलेबस च इन्हां नूं नहीं पाउणा चाहिदा इहो जिहा कोई क्वेश्चन राजी, क्योंकि सिकुएंशियल कंटीन्यूटी हुंदी है को अगले चैप्टर च आउणी आ, ते सिकुएंशियल कंटीन्यूटी का क्वेश्चन आ ये, मैनूं हुण पता नहीं लग रहा मैं तुहानूं किवें समझावां ये। एक मिनट मैनूं होर वेख लैण दो भी बाकी होर क्वेश्चन इहो जिहे किन्ने आ। देखो 14वां क्वेश्चन है जिहड़ा ये लिमिट वांगू हो जाऊगा, जिवें पिछली एक्सरसाइज कीता ये कर लिओ,
ठीक है। ये तो अपना हो जाऊगा, बस ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। सो ये कर लो, 12वां छड़ दो, 13वां छड़ दो, 14वां हो जाऊगा, 15वां मैं करवाउण लगा। 15वां क्वेश्चन देखो, ये कहते हैं बस यही एक्सरसाइज तक करवा के फिर आप चलीए। अगर मैं दूसरी क्लास का लैक्चर लाउण लगा, फिर एक्स वाई 0 आ गई, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 आ गई। जदों 0 होंदी है तो ये कहता भी वो वैल्यू 0 है, जे 1 है तो ये कहता 0, नॉन 0 तो कहता 1 है। ठीक है। ये कहता शो करो, डिसकंटीन्यूटी शो करनी है यदि एट ओरिजन, मतलब ओरिजन तो डिसकंटीन्यूस है। सो आप मान लिया सोल्यूशन च, मान लो लेट इफ पॉसिबल एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट 0 0। ठीक है, ये कंटिन्यूस है। दैन की होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा मिलूगा अपन सच दैट की होगा कि एक्स माइनस 0 जो लैस दैन डेल्टा तो वाई माइनस 0 जो लैस दैन डेल्टा, दैन एक्स वाई है जोड़ा, ये पॉइंट किहदे होंदे आ, ये डोमेन के पॉइंट होंदे आ। ये याद रखो, डोमेन नूं इदां लिखदी है डी एफ, तो डी एफ की है अपने को इत्थे आर स्केयर, मतलब आर स्केयर का कोई भी पॉइंट आप पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई तो ये एलीमेंट ही होंदे आ, डोमेन के एलीमेंट ही होंदे आ, किहड़ा कोई प्रॉब्लम है ये, पता ही आपां नूं पहलां भी। ये तो अच्छा, दैन की होगा जिहड़ा एफ एक्स वाई आ तो एफ 0 0 आ, ये लैस दैन एप्सिलॉन होगा। तो एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर होंदा राजे, 1 तो छोटा ही होंदा 100%। अच्छा, इत्थे ऐं करो, जानी कि एफ एक्स वाई है, एफ 0 0 कितना 0। हुण तुसीं कहोगे सर 0 0 किवें, देखो 0 जदों एक्स ते वाई दी प्रोडक्ट 0 होगी, 0 नूं 0 नाल गुणा करांगे 0 आऊगा। सो आउटपुट कितनी आ जाती है 0। तो अंदरले दो एलीमेंट की प्रोडक्ट करके देखनी है, जे 0 आ गई तो आउटपुट 0 ला दो। जे अंदरले एलीमेंट की प्रोडक्ट नॉन 0 आ, जिवें 1 ते 2 आ, 1 ते 2 की प्रोडक्ट कितनी है 2, नॉन 0 आ, तो ये आउटपुट की आऊगी 1। यह जिहा फंक्शन है लैस दैन एप्सिलॉन। एफ एक्स वाई लैस दैन की हो गया एप्सिलॉन। अच्छा, ऐं करो हुण, लैट x1 ते y1 रियल नंबर चक लो, रियल नंबरस सच दैट x1 नॉन 0 आ, y1 भी नॉन 0 आ, बट ये है इस नेबरहुड च। देखो इस नेबरहुड च नॉन 0 नंबर हो सकते हैं, बहुत हो सकते, 0 तो इलावा किन्ने ही होणगे। देखो ये की है, असल च तो यह नेबरहुड यही है ना, खोल के देख लो मॉड नूं, माइनस डेल्टा तो डेल्टा किन्ने ही नंबर है नॉन 0 भी होणगे। सो 2 नॉन 0 चक ले, पर की है ये भी सैटिस्फाई करते हैं तो इनू भी सैटिस्फाई करते हैं, पर है नॉन 0 आ। हुण ये पुट करो की आऊगा, देखो मेरी गल सुनो, इनू सैटिस्फाई करने वाला हरेक नंबर मैं इत्थे पुट कर सकदा, इत्थे भी कर सकदा, इत्थे भी कर सकदा। तो इनू सैटिस्फाई करने वाले 2 नंबर हैगे आ, सो मैं इन्हां नूं इत्थे पुट करन लगा कि आऊगा एफ एक्स 1 वाई 1 लैस दैन एप्सिलॉन, एफ एक्स 1 वाई 1 द मॉड लैस दैन एप्सिलॉन। हुण इन्हां दोवां दी प्रोडक्ट की होगी, x1 भी नॉन 0, y1 भी नॉन 0, प्रोडक्ट नॉन 0 आऊगी। चे नॉन 0 तो आउटपुट की आती है 1। सो 1 की तो वड्डा हो गया, 1 छोटा हो गया एप्सिलॉन तो। ये तो पॉसीबल ही नहीं है, एप्सिलॉन तो बहुत छोटा नंबर होंदा, ये मान के चलो 1/2 तो छोटा होंदा है, विच इज़ नॉट पॉसीबल, नॉट ट्रू। क्यों नॉट ट्रू आया, क्योंकि आप मन्निया सी, की मन्निया सी, आप मन्निया सी लेट इफ पॉसिबल एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ओरिजन। सो इसका मतलब ये की हो गया डिसकंटिन्यूस एट ओरिजन। सो डिसकंटिन्यूस एट ओरिजन खत्म हो गया किसी। ठीक है, एक क्वेश्चन है एवं जी क्वेश्चन आ तुहाडा 15वां क्वेश्चन भी गया। उस तो बाद वाला एक हैगा 17वां, मेरा जे मेरा मन कर रहा है करवा दा, ये निबेड़िए काम फिर। चलो यार एक क्वेश्चन निबेड़ो यार काम फिर, यदा हम एक्सरसाइज का 17वां क्वेश्चन भी देख लो। ये कहते हैं कि जी एक्स वाई है जोड़ा, ये एफ एक्स वाई आ, एक्स वाई है जोड़ा नॉन 0 आ, एक्स वाई है जोड़ा 0 0 आ। बड़ा वधिया तरीके नाल डिफाइन किया इन्हें जान के ही किया, इसकी कंटीन्यूटी खराब करने नूं ही इदां डिफाइन किया इन्हें। ये कहता जी एक्स वाई नॉन 0 आ, दैन जी एक्स पहले तो एफ एक्स वाई कोई कंटीन्यूस फंक्शन दिता होया, देखो ला कंटीन्यूस फंक्शन दिता होया, वधिया फंक्शन है एफ एक्स वाई, पर इन्हें जी एक्स वाई नवा डिफाइन कर लिया। किवें कहता जो एक्स वाई नॉन 0 आ तो जी एक्स वाई ये बराबर हो जाता, जो एक्स वाई 0 आ तो ये बराबर हो जाता।
ਹੁਣ देखो पंगा अल्टीमेटली पंगा ये कहते प्रूव करो टू प्रूव जी इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 0 0 जी इज़ नॉट कंटिन्यूस ये प्रूव करना किवें शो करिए पहला तो आपां नूं एक चीज़ दिती हुई आ गिवन दैट सोल्यूशन स्टार्ट हो गया इतों गिवन दैट लिम एफ एक्स वाई इज़ कंटिन्यूस है ना एट 0 0 ਇਹਦਾ मतलब की होगा कि लिमिट एक्स वाई है जी ये जदों 0 0 के नेड़े जाऊगी आंसर की आऊगा एफ 0 0 100%। ठीक है हुण इस चीज़ नूं ते जी 0 0 की है आ देखो इत्थों कढ़ना पऊ एक्स वाई की वैल्यू 0 0 भरो की बनूगा ये एफ 0 0 +1 ये जी भरनी है ना ये भरनो रहे ये भरनी है। ठीक है हुण एक्स वाई है जदों 0 वाल नूं अप्रोच करूगी जदों इत्थे एक चीज़ पक्की है राजे जदों एक्स वाई 0 0 वाल नूं अप्रोच करती हुंदी है ना एक्स वाई कदे भी 0 0 के बराबर नहीं हुंदी जदों एक्स ए वाल नूं अप्रोच करती है तो एक्स नॉट इक्वल टू ए हुंदी है ये चीज़ नूं लड़ बन लो पक्का। हुण इहदा मतलब एक्स वाई 0 0 के बराबर नहीं है इहदा मतलब जी एक्स वाई की वैल्यू की आऊगी ए पई एक्स वाई 0 0 के बराबर नहीं है सो इसका मतलब जी एक्स ये वैल्यू की आ गई एफ एक्स वाई पर यदा आंसर तो मैंने पता यदा आंसर की आ देखो लिखा हुआ है एफ 0 0। ठीक है जी यानी कि यदी लिमिट आ जी आ गई एफ 0 0 तो जी 0 0 की आता वा आ लिखा पाया उपर ये दोवें बराबर आ नहीं बराबर जमा ही नहीं बराबर यदा मतलब की हो गया कि यह दोवें नॉट इक्वल टू आ गए यदा मतलब की हो गया कि लिमिट एक्स वाई 0 0 वाल नूं जदों तुसीं गए ये आ गई नॉट इक्वल टू जी 0 0 ਇਹਦਾ मतलब की हो गया जी इज़ डिसकंटिन्यूस एट 0 0। लो जी थोड़ा चैप्टर पूरा हो गया राजे एक चीज़ हुण मेरी ध्यान नाल सुन लो मेरे अकॉर्डिंग आप सारा कर लिया तुसीं जिहड़ा हैगा मेरी सलाह ये आ भी अनवैरपा जिहड़ा वो छड्ड दो जिहड़ा हैगा लास्ट वाला चैप्टर तो ग्रेडियंट आ मैं थोड़े ते छड्डिया होया। ठीक है अनवैरपा जिहड़ा वो छड्ड दो तो ग्रेडियंट आ वैक्टर आ है ना ये पहले 2 चैप्टर आ पर ये तुसी पहला कीते हुए आ मैं तुहाडे ते छड्डिया जे कोई प्रॉब्लम आई है तो मैथों पुछ लियो। ठीक है पर राजे देखो 2 कारण एक तो अपने को टाइम इस टाइम तक अपना पूरा होना चाहिए सीगा सिलेबस तो तुहाडे जिहड़े सीनियर सीगे उन्हां नूं इस टाइम तक ही पूरा कराया सी ते इन्ना ही करवाया सी ते वधिया नंबर भी आ जाते हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये रीज़न है ना भी इस टाइम तक पूरा होना चाहिए दूसरा रीज़न मेरा ये है भी ये दोवां छड्डण दा भी ये हैगे ऑप्शनल। ठीक है जे तुसीं छड्डदे हो तां भी तुहाडे नंबर आ जाने हैं जे करदे हो तां भी आ जाने प्रॉब्लम ये है भी जिहड़ा ये पहला चैप्टर है ये कर लिओ मेरी सलाह ये है क्योंकि ग्रेडियंट वगैरह बहुत चंगी तरह तुसीं कीते हुए जे तुहानूं लगदा भी सर साथों नहीं होना ये ठीक है तुसीं ग्रुप च जां परसनली मैनू मैसेज कर दो। ठीक है फिर मैं देखते हैं फिर आप कर भी लवांगे एडे कोई चक्कर नहीं हैगा पर जे तुसीं तुहानूं लगदा एवें ही है ये ठीक है मतलब कर सकते हो क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो एवें ही है राजे ये ग्रेडियंट वैक्टर वगैरह ये तुहाडा हो जाना चाहिए अनवैलप वाला छड्ड दो वो कोई गल नहीं बाला ऑप्शनल काम आ तां करके मैं छड़ाउण लगा। ठीक है ओके ओके ग्रेडियंट वाला तुसीं करना अनवैलप वाला भावें छड्ड दो करना कर लो अनवैलप वाला भी वो तुहाडी हिम्मत आ अपनी। ठीक है बाकी कोई ना मैं किहड़ा WhatsApp ते हैगा ही हाँ जिवें भी आपां डिस्कस करना कुछ भी जे तुहानूं लगदा कुछ प्रॉब्लम आउंदी है पुछो। ठीक है वो चीज़ आपां देखदे रहांगे ओके।